गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और थ्योरम करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको हमने प्रूफ करना है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है तो इसको प्रूफ करने के लिए हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे। एक लाइन है हमारी ए बी और दूसरी लाइन है हमारी सी डी। ए बी लाइन इंटरसेक्ट सी डी एट ओ। तो सबसे पहले हम गिवन हमें क्या क्या हमें मालूम है वो हम नोट करेंगे। गिवन हमारे पास है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि इन लाइनें से बने हुए जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, एक तो ये एंगल है, दूसरा है आपके पास ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी। ये दूसरा एंगल, ये दोनों आपको ऐड करने। अब प्रूफ करने के लिए, ठीक है, क्या प्रूफ देखिए। अब हमारे पास ए ओ सी एंगल हमने ये प्रूफ करना है पहले। तो ओ सी, ए बी हमारे पास लाइन है, इस पे ओ सी हमारे पास ये रे इस पे गिर रही है। ठीक है, तो इस पे गिरने वाली रे ओ सी इस पे आ रही है। तो फिर जो है एंगल कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास? ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे? 180 होंगे इक्वल, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 हो गया। इसको हम लिखेंगे, पहला हमने सॉल्व करा, रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन ए बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हमारा ये 180 हो जाएंगे दोनों एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सिस, बाई लीनियर पेयर एक्सिस। किस वजह से है वो हमें सब यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर है ऐसे ही हमारे पास ओ बी रे है। ठीक है, ओ बी रे अगेन रे ओ बी स्टैंड्स ऑन सी डी लाइन। ठीक है ना, ओ बी है, ये सी डी लाइन पे स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। अब जब ये ओ बी सी डी पे स्टैंड कर रही है तो कौन से दो एंगल? ये एंगल सी ओ बी और बी ओ डी, ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका सम भी 180 होगा। ठीक है, देन एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180, वही बाय लीनियर पेयर एक्सिस। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2 और ये आपकी थी इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन को हम ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है, बी ओ सी दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ए ओ सी इज इक्वल टू आ जाएगा बी ओ डी। यही हमें प्रूफ करना था, पहली इक्वेशन हमारा प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से हम
दूसरा एंगल भी प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली लिख के, ठीक है। अब हमारे पास फिगर था डी। अब हम ए ओ ए जो है सी डी पे स्टैंड कर रही है रे, तो हमारे पास एंगल ए ओ डी आएगा, ठीक है। ए ओ डी और ए ओ सी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। फिर हम ओ डी रेस को लेंगे तो हम ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी तो ये कॉमन एंगल हमारा ए ओ डी है जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए ओ डी इज इक्वल टू हमारा बी ओ सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक। OA ray stand on line CD, then angle AOD plus AOC is equal to 180 linear pair axons, ठीक है। फिर आएगा ऐसे ही रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB, OC है आपकी, ये है OC ए बी पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ गया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के। दोनों इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशन से ए ओ डी प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस बी ओ सी। ए ओ सी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड when two lines are intersecting at one point then vertically opposite angles are equal, ठीक है। अब इसी पे बेस जो है आपकी एक्सरसाइज है 6.1, उसे करेंगे। 6.1 में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन फिगर है, इसमें लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड डी बी ओ ई एंड सी ओ ई, हमें ये एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। फिगर है हमारे पास जो दी हुई है, अब हमें इसमें दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये दोनों एंगल मिला के हमको 70 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा दिया है बी ओ डी, और फिर से हमें बी ओ डी ये वाला एंगल जो है हमें ये 40 डिग्री दिया हुआ है इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब इससे ही निकालेंगे हम। लाइन ए बी है, ठीक है, और लाइन सी डी है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। ए ओ सी प्लस इज इक्वल टू बी ओ डी, ये वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ए ओ सी भी आ जाएगा हमारा 40 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों का सम दिया हुआ है 70, तो इसमें 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी ओ ई आ जाएगा 30 डिग्री। फिर हम इसको सॉल्व करके निकाल देंगे, ठीक है। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल
BOD, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। और BOD हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो AOC इक्वल टू 70 डिग्री है, तो हमारे पास ये आ जाएगा BOD इज इक्वल टू 70 डिग्री 40 डिग्री। देन AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन में रख लेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, दैट इज 30 डिग्री। तो BOE हमारा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। और यही हमें निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE रिफ्लेक्स एंगल हमें COE निकालेंगे। तो COE निकालेंगे पहले हमारे पास ये एंगल COE निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, AB हमारे पास लाइन है, AB इज ए लाइन एंड OC स्टैंड ऑन इट। देन एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन बन रही है, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब AOE हमारे पास है, AOC हमारे पास है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल COE हम निकाल लेंगे, और EOB हमारे पास है 30 डिग्री। अभी हमने निकाला, ये आ जाएगा COE प्लस इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, COE इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, कितना आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। अब इसका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है फिगर दी हुई है आपकी XY and MN intersect at O if POY 90 degree and AB ratio of AB is equal to 2:3, find C, ठीक है। ये दो एंगल दिए हुए हैं, MOP A दिया हुआ है आपको और XOM B दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 2:3। एंगल XOYN जो है वो C है, इनको आपको अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। गिवन है आपके पास लाइन XY एंड MN, XY लाइन और MN लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट O एंड एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे को गिवन है। और A/B इज इक्वल टू 2:3। अब हमें सॉल्व करना है। OP स्टैंड ऑन XY, रे OP स्टैंड ऑन लाइन
एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा एंगल POX और POY दोनों लीनियर पेयर हैं इज इक्वल टू 180। एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एक्सिम्स। ठीक है, POY हमें दिया हुआ है 90, तो POX निकाल लेंगे। POY है 90 हमें गिवन है, तो POX, और POX क्या है, A और B को मिलके बना है, यानी A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो A प्लस B हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, A प्लस B हमारे पास 90 डिग्री आ गया, और A/B हमको दिया हुआ है 2/3। तो लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। रेशो दिया हुआ तो A को ले लेंगे हम 2x और B को ले लेंगे 3x, तो हमारा A प्लस B कितना हो गया 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, और हमारा A प्लस B कितना था 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/5 दैट इज 18 डिग्री, x हमारा 18 डिग्री आ गया। अब A निकाल लेंगे, A हमारा है 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36, B इज इक्वल टू 3x 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब हमें एंगल C निकालना है। एंगल C निकाल लेंगे, एंगल C कितना आएगा, अब देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा YON। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों 180 का है, तो B एंगल को 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास C आ जाएगा।